अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। नंबर तीन ये किसकी तहकीकात कहां तक पहुंचती है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इंसाफ में तो हमें पता ही है, और बैरून मुल्क जिस जगह पे हादसा हुआ है कीनिया में, वहां के हालात पाकिस्तान या पाकिस्तान से बदतर ही हैं। उसके बाद क्रक्स के अंदर ये कोई गोली 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8, 10, 20 गोलियां नहीं लगी। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती। नंबर एक। उसके बाद जो कहानी रसाई गई वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि एक बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी, इसके रिलेटेड उस गाड़ी को ताकुब किया, उसको रोका, उस पर गोलियां चली। तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस भी खुलेआम गोलियां चलाएगी अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद था बच्चा? आप टायर पे गोलियां चलाते, गाड़ी फिर भी नहीं रुकती, तो आप ड्राइवर को गोली मारते। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लैंड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में उससे 2 घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए, और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और यह हादसा पेश आए। अब मैं उसकी तफसीलात में आ जाता हूं कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। वो एक ईमानदार, बहादुर, निडर, जबरदस्त इंसान था। शहीद है तो आज भी हमारे अंदर है, और अगर हमें कोई गैरत है तो हमें उसके बच्चे और फैमिली के साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आप और मैं अपने घर के बच्चों के साथ खड़े होते हैं। इसकी कीमत क्या देनी है वो भाड़ में गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा ज़मीर वो तकलीफ और वो जो वीडियोस और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं और जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए उन लोगों के। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं, और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा, मुझे गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे के अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी और ये साजिश शुरू कहां से हुई है। ये एक साजिश और टोला बनाया गया। अरशद शरीफ ना भागने वाला आदमी है, ना मुल्क छोड़ने वाला आदमी था। अरशद शरीफ के ऊपर जो FIR कटी वो कटी, 15 कटी या 16 कटी, लेकिन अरशद शरीफ ना उस मुल्क छोड़ने को तैयार था, ना मुल्क छोड़ रहा था। वो भी वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया, और वो शख्सियत है जिनको बिलीव करना बनता है, और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। जब वो दुबई पहुंचा तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने
दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। मैं उसके शवाहिद भी आपको दूंगा। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, इस साजिश के हिस्से के अंदर पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं, सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था। ना उसको मौत का डर था, ना वो भागने वाला था, ना उसको कोई पैसा खरीद सकता था। लेकिन जो उसको मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने मां बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है, ये मैं हल्फ में आपको कह रहा हूं, और मैं आपको करके बताऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो मेरी पार्टी को नुकसान देना चाहते हैं, जो सियासत को नुकसान देना चाहते हैं, और अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। इसको कोई ये ड्रामेबाजी का नक्शा ना दे कि एक जगह पे हाथ दिया और पुलिस ने वो नहीं रुकी तो गोलियां चल गई। सब ड्रामा है, सब झूठ है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ना कोई मोबाइल फोन मिलेगा, ना कोई लैपटॉप मिलेगा, ना कोई शवाहिद मिलेंगे, ना कोई सबूत मिलेंगे, और ना ही कोई इंसाफ। इस मुल्क में तो आप इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। अब आ जाए आप मार्च के ऊपर। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा, बेगुनाह लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का, किसी किस्म का भी चीज। अभी इसी वक्त बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मंसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर, अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी है और गिरेंगी।
ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह ताला करता कुछ और है। आप ये सब बातें, आप ये पूछेंगे मुझसे कि ये सब बातें मुझे कैसे पता है और क्यों पता है और कहां से मुझे ये बातें आ रही हैं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है, उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए, कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे बगैर छानबीन के मुझे झूठा कह दिया जाता है, बगैर छानबीन के, और यही इस मुल्क का अलमी है। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ एक और चीज तक नहीं है। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं, जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, अल्लाह का एहसान है मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर, इदारों से लेकर, महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं हूं या सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था, अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही ARY के कुछ लोग, अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं आ तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को, कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो साजिश है, ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। लेकिन ये वो साजिश नहीं है जो साजिश मैं और आप एज पाकिस्तानी समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। फोरेंसिक क्या बताती है, यहां तो बहुत सारे फोरेंसिक चेंज भी हो जाते हैं, शवाहिद भी चेंज हो जाते हैं, और वहां से तो शवाहिद मिट के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मेजबान है, मेरा उसका घर का ताल्लुक था। कि जिस तकलीफ में जब वो यहां से निकला तो उस टाइम पे भी उसका भरोसा मुझ पे था और मैं उसके लिए उतना ही परेशान था और अपनी मदद और कोशिश कर रहा था, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की स्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे और मैं उस राब्तों के हिस्सों का हिस्सा भी हूं, क्योंकि मैं और बाकी जगहों पे भी अपनी पार्टी, अपने चेयरमैन, अपने मुल्क और इसकी सियासत के अंदर जो किरदार छोटा मोटा अदा कर सकता हूं वो भी कर रहा हूं, और रात के अंधेरे में नहीं कर रहा। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है, जिनसे मिलता हूं उनको भी पता है, जिनसे बात करता हूं, सरेआम करता हूं, किसी के बाप से नहीं मैं डरता। और जो ताकतवर शख्सियत इस साजिश का हिस्सा है वो मुझसे दूर नहीं है, और मैं सिर्फ जबानी नहीं बताऊंगा, मैं फिर जब बताने पे आऊंगा तो इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का रेवोल्यूशन जो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने मुझे सिखाया है कि हक और सच पे खड़े हो,
तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और उन पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और उनमें से हम सब में से भी वो लोग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है, एक ऐसे कियोस तक ले जाना है कि हमें लगे कि काले को हम सफेद देखना शुरू हो जाए। काला काला है, सफेद सफेद है। पाकिस्तानी कौम काले को सफेद मान गई है, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लोगों को पता है, और मेरे सारे तमाम मीडिया के बहुत पुराने दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी वक्त तक निभाना जानता हूं। मैं अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के बाप से डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका था, ना कभी झुकूंगा। मैं फिर वार्न कर रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर चीज पे लब्बैक कहें। बेगुनाह जलील बेवजह मौत ना मरे किसी और के लिए, वो किसी और को भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जो जो अरशद शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से 95% to 98% बातें सच निकलेंगी आपको आज से आगे।